हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन लर्निंग क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2026 के लिए मैथ के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 1 + tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है। चार ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन ए कॉट ए, ऑप्शन बी tan ए, ऑप्शन सी साइन ए और ऑप्शन डी कॉस ए। तो चलिए हम लोग इसको जो है देखते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे दिया गया है tan स्क्वायर ए और इनटू में दिया गया है कॉट ए और इसके अपॉन में दिया गया है कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए कॉट ए को हम लोग जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1/sin स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उलट के लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे साइन से स्क्वायर को काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए इसको चेंज कर देते हैं कॉस में। तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए गुने ऊपर हो जाएगा कॉस ए और यहाँ पे इनटू में हो जाएगा साइन ए। अब देखिए कॉस ए एक से यहाँ पे काट देते हैं तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा यहाँ पे साइन ए और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा कॉस ए। अब साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, tan ए। अब देखिए tan ए जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 5x - 40 = 3x तो 2x - 11 का संख्यात्मक मूल क्या होगा, यानी कि संख्यात्मक मान क्या होगा। हम लोग को संख्या में मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए में है 29, ऑप्शन बी में है 39, ऑप्शन सी में है 19, ऑप्शन डी में है 9। तो चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे 5x - 40 बराबर यहाँ पे दिया गया है 3x। तो यहां से हम लोग सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस इधर, अब देखिए यहाँ पे 40 इधर माइनस में है, इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। 3x इधर प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x - 3x और बराबर ये हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2x बराबर हो जाएगा 40। अब देखिए इस 2 को 40 को काटेंगे, 2 से 40 को काटेंगे कितना बार में, 20 बार में। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हम लोग को बोला जा रहा है कि आप जो है 2x - 11 का मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है, 2 को रहने देते हैं, x का मान रख देते हैं, कितना है 20 और माइनस के 11। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 दूना का 40 और -11। अब देखिए 40 में 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे घट करके आएगा 29। अब देखिए 29 जो है ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का सही आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 330 डिग्री का मान जो है क्या होगा। 10th क्लास का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि सेक 330 डिग्री का जो है मान क्या होगा। अब देखिए हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। लेकिन यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि आप जो है 330 डिग्री का मान बताइए, सेक 330 डिग्री का। तो इसे जो है हम लोग यहाँ पे चेंज करके बनाएंगे। तो देखिए सेक है, सेक रहने देते हैं। अब देखिए 330 डिग्री को लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस के यहाँ पे 30 डिग्री। अब देखिए 360 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 330 बचेगा, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेक 360 माइनस हो जाएगा 30 डिग्री। तो सेक 360 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, यानी थीटा के स्थान पे 30 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला चार्ट जो है आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे होता है ये 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री,
यहाँ पे होता है 180 डिग्री और यहाँ पे होता है 270 डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है और 360 है और ये 180 है, ये 3 एंगल पे नो चेंज होता है और यहाँ पे 90 270 पे चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए 360 है तो नो चेंज होगा, यानी कि सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। अब बात अगर साइन की कर ले तो देखिए यहाँ पे ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें जो है ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए 360 में घटाएंगे थीटा तो किधर आएगा, नीचे आएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का जो मान होता है वह पॉजिटिव होता है, तो सेक का भी मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 2/√3, ठीक है, और यही जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2/√3 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √231 प्लस √81 प्लस √256 का मान क्या है। ऑप्शन में दे दिया गया है, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि रूट में, यहाँ पे देखिए बड़ा सा रूट है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 231 है और यहाँ पे प्लस दे करके दिया गया है √81 और फिर प्लस करके दिया गया है √256, यहाँ पे देखिए, और ये पूरा पे रूट है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये बड़ा वाला रूट को रहने देंगे। अब देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसको जस्ट के तस लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 81 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 9, तो 9 लिखेंगे और देखिए 256 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल को जो है यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे टोटल को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 6 15, 1 16 के 6, बाकी 1 और 3 कितना होगा 4 और 1 बाकी हो जाएगा 5 और यहाँ पे आएगा 256। अब देखिए 256 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 होता है, यानी कि 16 हम लोग का जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्यामिति से है। कह रहा है कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट -2 और 3 है, एक दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 6 और 7 है। बोला जा रहा है कि ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जो है पी बिंदु जो है 4 6 किस अनुपात में बांटता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे देखिए लाइन है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक है ए एक है बी। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया, क्या दिया गया, -2 है और 3 है, और इसका भी कोऑर्डिनेट दिया गया, क्या दिया गया, 6 है और 7 है। बोला जा रहा है कि एक बिंदु P जो है इसे इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ये बिंदु P जो है लाइन को डिवाइड कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट भी दे दिया गया है 4 है और 6 है। तो बोला जा रहा है कि ये जो बिंदु P है ये लाइन को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, वो हम लोग को निकालने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 2:3 है, ऑप्शन बी में 1:3 है, ऑप्शन सी में 3:1 है, ऑप्शन डी में 3:2 है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करें तो कोई अगर 2 पॉइंट हो तो उसमें पहला पॉइंट होता है x1 y1 और दूसरा पॉइंट होता है x2 और y2, और ये P बिंदु है, सिंगल है, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब देखिए यहाँ पे x का एक फार्मूला होता है, y के फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक से आप चल के निकाल सकते हैं। तो चलिए हम x चलते हैं। x का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, mx2 + nx1 / m + n। इस फार्मूला पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए x का मान रखते हैं, क्या हो जाएगा 4। अगर y से भी चलिएगा तो वही होगा, y = my2 + ny1 / m + n। दोनों में से कोई एक फार्मूला से आप बना सकते हैं। अब देखिए m का मान तो हम लोग को नहीं पता है, रहने देते हैं। x2 का मान कितना है, 6 है, रख देते हैं, प्लस n का मान नहीं पता है। x1 का मान हम लोग को पता है, क्या है, -2, तो रख देते हैं -2 अपॉन में m + n। अब देखिए यहाँ पे कोई कटे वटेगा तो है नहीं, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए
m से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4m, प्लस n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6m, और ये देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो n -2 हो जाएगा -2n, और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n। अब देखिए m वाला एक साइड में कर लेते हैं, n वाला एक साइड में कर लेते हैं। देखिए n ये जो माइनस में इस साइड ले जाते हैं प्लस में हो जाएगा, ये देखिए इधर प्लस में m है, इस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4n प्लस के 2n बराबर 6m, इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 4m। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2m। अब देखिए 2 से काटेंगे 6 को, कितना बार में 3 बार में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को m रेशियो n निकालना है, तो क्या करते हैं, ये गुना में इस साइड लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, और इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है तो ये इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 3/1 बराबर m/n हो जाएगा। तो यहाँ पे m रेशियो n जो है क्या हो जाएगा 3:1। अब देखिए 3:1 जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही आंसर जो है हो जाएगा।